आज आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है कि आपका फॉरएवर के अंदर अभी तक लेवल जो है वो अप क्यों नहीं हो पा रहा है। गाइस देखो, एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अगर आपने कोई पहाड़ चढ़ना है और उस पहाड़ के अंदर अगर आप चढ़ते चढ़ते अगर आपके जो पैर है, पैरों में, जूते में आपके कंकर है, ठीक है, तो वो बार बार जो कंकर है ना आपके पैर पे चुभेगा, आप बार बार रुकोगे। अगर आप वो कंकर अपने जूते से नहीं निकालोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कंकर इतना चुभने लग जाएगा कि आप वापस पहाड़ से नीचे लौट के आ जाओगे, आप पहाड़ कभी नहीं चढ़ पाओगे। सेम एज इट इज, देखो वो जो कंकर है ना आपकी लाइफ में, वो कंकर क्या है, वो है सेल्फ डाउट। बहुत सारे लोग फॉरएवर को शुरू कर तो लेते हैं, बट सेल्फ डाउट करते रहते हैं, हो पाएगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। हम किसी और को देखते हैं, भाई लड़कियां देखती हैं तो लड़के हैं इसलिए कर लेते हैं, कोई हाउसवाइफ देखती है कि यार यहां पर तो लड़कियां ठीक है, शादी से पहले कर लेते हैं, लड़के कर लेते हैं। ये जो सेल्फ डाउट है ना आपको जिंदगी में कभी भी ग्रो नहीं करने देता है। लड़के सोचते हैं कि लड़कियों के लिए बिजनेस बढ़िया है, लड़कियां ज्यादा अच्छे से कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा एक कह लो चीप माइंडसेट होता है जब हम ये चीज सोचते हैं। ये चीज कहीं ना कहीं आपको इस बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। हो सकता है आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, या हो सकता है आप एक न्यू पर्सन हो, नोवस कस्टमर हो, प्रेफर्ड कस्टमर हो, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना। देखो, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वीडियो मत देखो, अपनी यूट्यूब स्क्रीन है इसको फुल कर लो, बड़े ध्यान से फुल फोकस के साथ ईयरफोन्स लगा लो। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर ये वीडियो पसंद आया ना तब इस वीडियो को लाइक कमेंट करके जाना, अगर नहीं पसंद आए तो मत करना। तो जैसे कि मैंने बताया सेल्फ डाउट की बात, देखो फॉरएवर के अंदर ना जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो सुसाइडल मंथ होते हैं। आप अपने नोट्स बना सकते हो कि जो फॉरएवर के पहले 3 मंथ्स होते हैं गाइस, वो फॉरएवर के अंदर सुसाइडल मंथ माने जाते हैं। सुसाइडल मंथ ये नहीं कि जाके किसी ने सुसाइड कर लिया फॉरएवर के अंदर, नहीं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। बट ध्यान से समझना इस बात को, सुसाइडल मंथ मींस बिजनेस को क्विट कर देना। बहुत सारे लोग ना स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में बिजनेस को क्विट कर देते हैं। क्विट क्यों? बिकॉज उनका ऐसा नहीं कि उनको बिजनेस में सपोर्ट नहीं मिलती है, नहीं, कहीं ना कहीं उनका यहां से जो माइंडसेट है ना वो स्ट्रांग नहीं होता। वो कहते हैं कि बिजनेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट और नथिंग। बिजनेस सारी माइंडसेट की गेम है। माइंडसेट, जिसका माइंडसेट है वो ग्रो कर जाएगा, जिसका माइंडसेट नहीं है वो कभी भी इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा। अब माइंडसेट की अगर बात करूं, होता क्या है, जब देखो जैसे बच्चा जब धरती पर जन्म लेता है ना तो भी बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है ना। वो हर चीज, चलना, घूमना, बोलना, फिरना, वो हर एक चीज अपने माँ बाप से सीखता है। सेम एज इट इज इस बिजनेस में जो आपके कर्ता धर्ता है, इस बिजनेस में जो आपके माँ बाप होते हैं, वो एक तरीके से आपके अपलाइंस कह लो। इस बिजनेस में वो सारे जो अपलाइंस है वो एक तरीके से आपके कर्ता धर्ता है, उनको आपको हर चीज आप उनसे सीखोगे। ये बिजनेस एकदम नया होता है, आप ऐसी चीजें आपने कभी सीखी नहीं होती अपनी लाइफ में। तो गाइस ये बिजनेस में जब आप आते हो, ये बिजनेस एकदम आपके लिए न्यू होता है। बहुत सारे लोग ना पता क्या करते हैं, हमेशा काम में गलती निकालते हैं, कभी खुद की गलती नहीं निकालते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, बट वो खुद भी प्रिंसिपल्स को, नियम को फॉलो नहीं कर रहे होते, रूल्स को। देखो जो इंसान ना कहीं, एक सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन आ गई, एक सेकंड। तो कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं ना, वो जो लोग होते हैं, समझना इस बात को कि वो खुद भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, खुद भी जैसे अपलाइन बता रहा होता है नहीं फॉलो कर रहे होते, घबरा रहे होते हैं। गाइस देखो, इस बिजनेस के अंदर ना जो सबसे बड़ी गेम है वो कॉन्फिडेंस की गेम होती है। कॉन्फिडेंस लाइक जैसे कहते हैं कि अगर आप कोई बात किसी को सच बोल रहे हो, सच बात बता रहे हो, ट्रुथ बता रहे हो, बट अगर आप विदाउट कॉन्फिडेंस के बता रहे हो ना, सामने वाले को वो भी झूठ लगेगा। बट अगर आप सामने वाले को झूठ भी बोल रहे हो बट विदाउट कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो झूठ, तो वो भी सामने वाले को सच लगने लग जाएगा। हमने यहां पर झूठ नहीं बोलना है, किसी को झूठ बोल के आप बिजनेस में लाओगे, ठीक है 4 पैसे कमा लोगे, बट क्या 8 पैसे कमा पाओगे, उसके आगे बढ़ पाओगे? क्योंकि आप गलत तरीके से काम, गलत तरीके से पैसा थोड़े टाइम तक कमा लोगे, लाइफ टाइम के लिए नहीं कमा पाओगे। तो इस बिजनेस को एथिकली करो। तो मैंने बोला कि भाई अगर आप सच बोल रहे हो बट अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है ना आपकी बात में, तो वो सामने वाले को झूठ लगने लग जाएगा। ये चीज आपको यहां से समझनी होगी। आप इस बिजनेस में आते हैं, मुझे कई लोग बोलते हैं कि सर मेरी टीम के भी होते हैं या कोई और टीम्स के लोग भी मुझे आके व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, बताते हैं कि सर हमें ये चैलेंज आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, सर हमारा मन कर रहा है हम फॉरएवर को क्विट करते हैं। क्विट कर दोगे फिर क्या होगा? क्या हो जाएगा? आप जिस जिंदगी में थे, क्या आप जिंदगी से खुश हो, सेटिस्फाई हो? एक बड़ी अच्छी बात है, कहते हैं ना कि जब मैदान में एक वॉरियर लड़ रहा होता है, जब मैदान में एक योद्धा लड़ रहा होता है, अगर वो योद्धा लड़के मर जाए ना कोई दिक्कत नहीं, वो शूरवीर होता है। वो कहते हैं ना एक शूरवीरों की गति को प्राप्त होता है। वो कहीं ना कहीं उसका लाइफ में एक नाम उसका अमर हो जाता है कि भाई हाँ, इस बंदे ने अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए, अपने किंगडम के लिए, प्रजा के लिए जान दे दी। बट जो बंदा बीच में छोड़ के मैदान भागता है उसको क्या बोला जाता है? कायर बोला जाता है। आपने फॉरएवर को शुरू किया, फॉरएवर में कोई फेल नहीं होता, आपको पता है, क्योंकि आपके पास डेली खुद को इंप्रूव करने का एक नया मौका होता है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो क्या फिर?
रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर क्या, रिजल्ट आना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि सर काम नहीं हो रहा, ठीक है नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इस चीज पे फोकस की। मैंने एक लाइफ में चीज सीखी है, जब कभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, देखो ये बात बड़ी सीरियसली ना, टिप दे रहा हूं आपकी लाइफ की, ये सिर्फ फॉरएवर में नहीं, पूरी लाइफ की टिप दे रहा हूं आपको। जब कभी भी लाइफ में आप किसी भी फेस में, किसी भी सिचुएशन में हो, आप कहीं भी फंस चुके हो, इफ यू आर स्टक, जब कोई भी चीज नहीं हो रही होती है ना, तो कभी भी अपने दिमाग में ये नहीं बोलना कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब आप ये बोलोगे ना नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो आपका जो दिमाग है ये आपको ना सिग्नल देने बंद कर देता है, आपको रास्ते दिखाने बंद कर देता है, और ये भी बोलता है कि हाँ भाई नहीं होगा। आप बोल रहे होते नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो बोल देता है कि नहीं होगा अब। बट जब आप अपने दिमाग में ये सोचते रहोगे ना कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे 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 कैसे, जब ये चलता रहता है ना, ये फेज जब चलता कंटिन्यू, ये 1-2 घंटे नहीं, 2-3 मिनट नहीं, पूरे 1-2 दिन 3 दिन चलता रहता है कि करना है करना है करना है करना है, 5 दिन 6 दिन महीना भर जब चलता रहता है ना कि भाई मुझे करना है करना है, जैसे मर्जी करके करना है, तो आपको ना वैसी चीजें आपकी लाइफ में होने लग जाती हैं, आपको रास्ते दिखने लग जाते हैं, आपके साथ वो चीजें आपको वैसे लोग मिलने लग जाते हैं। हाँ हो सकता है फायदा हो घाटा हो, बट कहीं ना कहीं वो लोग चाहे फायदे करके या घाटा करवा के आपको उस डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं, आपको सॉल्यूशन तक ले जाते हैं। अगर देखो फॉर एग्जांपल गाइस, मेरे पीछे भी दीवार है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दीवार है, अगर मान लो आप जिस रूम में बैठ के वीडियो देख रहे हो, अगर आपके लेफ्ट साइड दीवार है, राइट साइड दीवार है, अगर मैं आपको बोलूं कि इस दीवार को तोड़ो, मैं अगर आपको बोलूं कि इस दीवार को आप तोड़ दो, आप तोड़ोगे? आप बोलोगे नहीं सर। मैं बोलूंगा चलो भाई, मैं बोल रहा हूं यार, मैं आपका मेंटोर हूं, मैं आपका गुरु हूं, ठीक है भाई तोड़ो यार। आप 2 बार थोड़ा मारोगे, आप बोलोगे सर कंधे तो करें, सर नहीं हो पा रहा है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि उस दीवार की तरफ 200 करोड़ पड़ा है एक बैग के अंदर, अगर आपने आधे घंटे में वो बैग नहीं उठाया तो वो कोई और उठा के ले जाएगा, आप तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? हथौड़ा भी ना दूं ना, आप कुर्सी उठा के मारोगे, टेबल उठा के मारोगे, जैसे मर्जी करके, आप आधा घंटा छोड़ो, आप 20 मिनट में दीवार तोड़ के पैसा उठा लोगे। उस वक्त कैसे? पहले तो नहीं, वाई स्ट्रांग नहीं थी। अगर मैं अभी आपको बोलूं फॉर एग्जांपल, मेरे पास मान लो ये बुक पड़ी है, ठीक है, ये बुक पड़ी है डीप वर्क, ठीक है, मान लो इसके कितने पेजेस हैं, 302 पेजेस हैं। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि ये 302 पेजेस की बुक है, आपने आज एक दिन में पढ़नी है, आप बोलोगे सर 1 महीना मिल जाए सर, हम नहीं पढ़ पाएंगे तब भी, कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हमने तो आज तक बुक रीडिंग की हैबिट नहीं है। बट मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपने बुक रीड कर ली, मैं इमीडिएटली आपको रात तक 50,000 आपके अकाउंट में डाल दूंगा, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? 2 मिनट लगेगा, स्टार्ट कर दोगे बिना देरी किए, तुरंत बुक पकड़ोगे, बिना कुछ बोले पढ़ना चालू कर दोगे। जब रीड आउट करनी है, जब वाई क्लियर होती है ना कि जब हम किसी काम को कर रहे हैं उसके बदले में हमें रिटर्न में मिलने क्या वाला है, हमारे अंदर आग जाग जाती है, जुनून जाग जाता है कि हमें ये चीज़ करनी ही करनी है, डिज़ायर पैदा हो जाती है। बट आप सभी बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनकी इच्छा मर चुकी है। इच्छा शक्ति देखो, जब तक अंदरूनी इच्छा नहीं है ना, भूख नहीं है। इफ़ यू आर अ मैनेजर, इफ़ यू आर असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, आई डोंट नो, जो से भी आप लेवल पे हो, अगर आपके अंदर अंदर से भूख नहीं है ना, आप जितने मर्जी एफर्ट कर लो, आप नहीं अचीव कर सकते कुछ भी। भूख होनी चाहिए, क्या पाना है वो आपको पता होना चाहिए। आपको घर से बाहर निकल गए बट ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, तो कहाँ पहुंचोगे? भटक जाओगे। सेम एज इट इज, सुबह उठते हो करना क्या है, यू नो, सोच के देखो। आप बहुत सारे लोग लेवल कहते हैं मैं लेवल अप करना है, ये करना है, वो करना है। मान लो आप सुपरवाइजर बन भी गए, ठीक है, मान लो चलो सुपरवाइजर छोड़ो भाई, आपका ड्रीम लेवल होगा मैनेजर, बन भी गए, बन गए, आप क्वालिटी नहीं है आपके अंदर, स्किल नहीं है, आपको टीम हैंडल करना नहीं आता, आपने चीजें नहीं सीखी, आपकी किस्मत से बन गए, आप टिक पाओगे ज्यादा देर तक? नहीं टिक पाओगे। आफ्टर मैनेजर के बाद आपकी जो मेहनत है वो 2 गुना 3 गुना हो जाती है, बट पैसा भी फिर 2-3 गुना नहीं, 5 गुना ज्यादा आता है, पैसा ज्यादा आता है। तो बट ऐसा देखो, राइट नाउ देखो, अगर मैं बताऊं, मैं एक 6 फिगर अर्नर हूं, ठीक है, मेरी मंथली इनकम 1 लाख प्लस है, 80,000 प्लस मेरा मंथली पे आउट रहता है, मेरा हाईएस्ट पे आउट 1.5 लाख के आसपास मेरा पे आउट रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर इनकम की चलो बात नहीं करने है, मैं अपनी इनकम बता दूं कि हाँ जी भाई मेरे इतने पैसे, चलो ठीक है, वो मैं कमाए हैं मैंने, ठीक है। तो मैं बट एक चीज तब भी आपको बोलूंगा कि मैं कितना कमा रहा हूं वो आपके लिए मैटर नहीं करता। देखो कई बार क्या होता है ना, हम इस बिजनेस में ना, एक सबसे बड़ी चीज आपको इस बिजनेस में पता क्या नहीं ग्रो करने दे रही, वो है कंपैरिजन। आप कंपेयर कर रहे हो खुद को किसी और के साथ। बहुत सारे लोग पता है करते हैं, जो बंदा फॉरएवर में ग्रो कर रहा है, या कोई हम देखते हैं कोई, भाई यार ये बंदा है, इसका सुपरवाइजर का अच्छा काम हो रहा है, यार ये बंदा मैनेजर है, उसकी टीम में इसका काम अच्छा हो रहा है, मैं मैनेजर हूं, मैं सुपरवाइजर हूं, ये वो, ठीक है, लगे रहो आप, टाइम वेस्ट है, वो टाइम वेस्ट है। देखो कई बार हमें लगता है कि भाई ये बंदे का पे आउट 8 लाख है, 10 लाख है, इसके साथ जो बंदा जाएगा ना ग्रो कर जाएगा।
अब आपको उसके डायरेक्ट में जो बंदे ग्रो कर रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं, बट आपको शायद वो नहीं दिख रहे हैं जो पिछले 2 साल से या 1 साल से सेम उसी लेवल पे स्टक है। हर बंदा अपनी खुद मेहनत, आपको मैनेजर कोई नहीं बनाता है, आप खुद बनते हो। हाँ, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं एक राइट सिस्टम होना, सपोर्ट सिस्टम होना या मेंटोर का हाथ आपके सर पे होना वो बहुत जरूरी होता है इस बिजनेस में। अगर आपको ग्रो करना है, अपलाइन की सपोर्ट होना जरूरी है। अगर आपको आपकी अपलाइन सपोर्ट कर रही है, ठीक है, इट्स गुड। एक राइट सिस्टम है, ठीक है, गुड, एफर्ट्स करो। आप जब तक दूसरे को देखते रहोगे कि वो ग्रो कर रहा है, अरे भाई मैं एक चीज बताता हूं, देखो सीधी सी बात बताता हूं, सोशल मीडिया बेवकूफ भी बनाता है। हर बंदा अपनी अचीवमेंट, अपनी पॉजिटिविटी ही अपने सोशल मीडिया पे डालता है। वो उसके बैक लाइफ में कितना डिप्रेस्ड है, यू डोंट नो, आपको नहीं पता है। तो किसी को कोई ग्रो कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करो, ना कि जलो, बट हाँ खुद पे ज्यादा फोकस करो। सेल्फ सेंटर्ड जो एक वर्ड है, मुझे किसी ने बोला था, सेल्फ सेंटर्ड, आप खुद पे ज्यादा फोकस करो। जब तक आप किसी और को देखते रहोगे, किसी और की वो देखते रहोगे कि हाँ स्टोरी यार ये अच्छा कर रहे हैं, अरे भाई कोई सब कुछ ठीक है वो अच्छा कर रहे हैं, बट कोई आपको अच्छा नहीं कर सकता। आपका अच्छा आप खुद ही करोगे, ये रियलिटी है। बहुत सारे लोग इसी ना चीज में मैं देखता हूं, बहुत सारे लोग स्टक बैठे हैं, वो भाई बैठे हुए हैं दूसरे की स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, काश मैं यहां होता, काश मैं वहां होता। जो लोग वहां पे हैं, कई लोग वो भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। रियलिटी अगर मैं बता रहा हूं, हर बंदा खुद के एफर्ट से बनता है मैनेजर। बस हाँ बात यह है कि अगर आपको सपोर्ट यहां भी मिल रहा है, ठीक, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है ठीक है, हाँ शायद हो सकता है आप कहीं और जाके ग्रो कर जाओ, बट अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको एक राइट सिस्टम है, देन यू कैन इजीली ग्रो। बट कई लोग तब भी लाइक ग्रो नहीं कर पाते, पता क्यों? वो खुद पे काम नहीं करते हैं। मैं मानता हूं हर बंदे की जर्नी अलग होती है, मैं ये चीज पे बिलीव करता हूं। किसी के लिए कुछ जर्नी बहुत टफ, बहुत ज्यादा टफ होती है, किसी के लिए थोड़ी 50% होती है, किसी के लिए बहुत स्टार्टिंग में बिल्कुल लो होते हैं कि वो आता है भाई, वो आता ही बहुत अच्छे पे आउट्स बना लेता है, 15, 20, 25, 30, 35, 40 हज़ार, ठीक है। मैंने ना एक लाइन पढ़ी थी कहीं, बड़ी अच्छी बात थी वो, मैंने सुनी थी, सॉरी पढ़ी नहीं थी, सुनी थी, कि जिस इंसान की ज़िंदगी में सब्र होता है, जिस इंसान की ज़िंदगी में पेशेंस लिखा होता है ना, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना। क्योंकि जो सब्र है, आपको देखो रिजल्ट्स कुछ नहीं सिखाते हैं, आपको सक्सेस कुछ नहीं सिखाती है, आपको लेवल कोई कुछ नहीं सिखाता है, आपको एक ही चीज़ सिखाती है, डेट इज स्ट्रगल। आपको जो आपका स्ट्रगल है लाइफ का, आपको जो आपके हार्ड चैलेंजेस, हार्ड सिचुएशन, टफ सिचुएशन है, वो आपको सब कुछ सिखाते हैं। सक्सेस रिजल्ट्स में तो देखो आपको हर कोई अप्रिशिएट करता है, हर कोई आपके लिए ताली बजाता है, जो लोग आपसे जलते हैं वो भी कहीं ना कहीं ताली बजाने लग जाते हैं, जिन लोगों ने आप पे बिलीव नहीं किया होता है वो भी आके सपोर्ट करने लग जाते हैं। बट असली जो आपका लर्निंग फेस होता है वो स्ट्रगल फेस होता है। जो आपका लर्निंग फेस होता है गाइस, वो स्ट्रगलिंग फेस होता है। देखो विदाउट स्ट्रगल देयर इज नो सक्सेस। यहाँ पर इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, अब मैं इनको पूछूंगी 1 लाख कमाना है, चैट बॉक्स में तुरंत लिख देंगे सर कमाना है। भाई कमाना क्या आसान है? 40 साल नौकरी करी होगी आपके फादर ने, वो तब भी वहां तक नहीं पहुंच गया। अब आपको वो चाहिए जो आपके 40 साल में आपके पिता ने नहीं कर पाए। मैं देखो मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आप ये मत समझ रहा कि मैं उनकी कोई इनकम को लेकर कुछ गलत बोल रहा हूँ गाइस, मेरा मेन मोटिव वो नहीं है। बट आप सोचो, जो लोग 40 साल काम करके नहीं कर पाते, वो आप करना चाहते हो यंग एज में, 2 साल 3 साल में पहुंचना चाहते हो, क्या आसान होगा क्या यार? जर्नी इज टफ, सक्सेस इज वेरी टफ। सक्सेस जो होती है दोस्तों वो टफ होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जी भाई मेहनत लगती है। मेरे को मेरी लाइफ में देखो, मैं बोलता हूँ मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, ठीक है, मैं ये वो चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत लर्निंग्स किए, तब जाकर यहाँ पे बैठा हूँ। आप मेरा ये मुंह चलता हुआ देख रहे हो कि सर आप तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, मुझे कई लोग मैसेजेस करते हैं, बट आपको पता है इसके लिए मैंने कितना ज़्यादा सीखा, इसके लिए मैंने कितनी ज़्यादा लर्निंग की है, मैंने कितनी रिजेक्शन फेस की है। आज मेरी टीम में लोग हैं वो देखते हैं कि हाँ सर भाई ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा सर सिस्टम बनाया है सर, ये चीज़ वो चीज़। मैं एक चीज़ आप सभी को कहना चाहूँगा, आप सभी को समझो इस बात को, मैंने सीखा है, मैंने लर्निंग की है। अगर आपको लगता है कि हाँ इस बंदे को तो पैदाइशी आता होगा, ये तो माँ बाप की कोख से सीख के आया होगा, इस दुनिया में माँ बाप की कोख से कोई नहीं सीखता है, उस इंसान को सारे हालात सिखाते हैं। मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं जिस फैमिली से आया हूँ, आपको कुछ नहीं पता है। कुछ लोग होते हैं वो ऑलरेडी बिजनेस फैमिली से होते हैं, शहरों में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, मैं उनमें से नहीं था, ठीक है। तो हर बंदे की जर्नी अलग है, मेरी जर्नी आप नहीं जानते। आप कभी भी ये जज नहीं कर सकते कि यार इनका तो बढ़िया, इनका तुक्का चल गया। किसी का तुक्का नहीं चलता इस बिजनेस में, किसी का भी नहीं चलता। मेरा ये मानना है, हर बंदा अपनी मेहनत का खा रहा है यहाँ पे। अगर आपको 1 लाख आ रहा है, आप अपनी मेहनत है। एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं ना कि जिंदगी में आपको अपनी औकात से ज्यादा कभी नहीं मिलता। अगर आपको लास्ट मंथ 10,000 आया, आपकी 10,000 की औकात है। अगर आपको 1 लाख आया, आपकी 1 लाख की औकात है। किसी को 10 लाख आ रहा है भाई, उसकी 10 लाख की औकात है, शायद वो डिजर्व करता है, राइट। बट आप ये भूल जाओ कि कोई आपको बना देगा, आपको खुद एफर्ट्स करने होंगे, खुद मेहनत करनी होगी। इस बिजनेस के अंदर अगर आप आए हो, एक सेकंड गाइस, इस बिजनेस के अंदर अगर आप आए हो, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, कंपैरिजन करना छोड़ दो, इंस्टाग्राम की दुनिया में छोड़ दो। ये इंस्टाग्राम जो है ना, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। जो कंपैरिजन है वो आपकी जिंदगी की खुशियां चुरा लेता है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे होते हैं खुद को, यार इसका तो बढ़िया चल रहा है, इसका, अरे भाई उसका बढ़िया चल रहा है, वो वही शो कर रहा है, क्या पता नहीं चल रहा है फिर इंस्टाग्राम पे, ठीक है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, आपने देखा होगा मैंने रिसेंटली कार परचेज किया ना, मैंने अचीवमेंट की, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, हाँ ठीक है।
बट मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि भाई मेरे को चैलेंजेस नहीं आ रहे, मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। मेरी लाइफ में अलग प्रॉब्लम्स है, हो सकता है बिजनेस की ना हो, कोई और पर्सनल लाइफ की हो। हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, बट सोशल मीडिया पे हर कोई शो नहीं करता है। जस्ट फोकस करो, आप अपने काम पे फोकस करो। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि सक्सेस ही चलती रहेगी, पैसा ही पैसा आता रहेगा, खुशियां आती रहेंगी। एक मैंने आई थिंक स्टोरी सुनी थी, उस स्टोरी में एक बड़ी अच्छी बात थी। आई थिंक मुझे अब एग्जैक्टली देखो याद नहीं है, अगर किसी को थोड़ा लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप बाय मिस्टेक मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में। आई थिंक ये गुरु नानक देव जी की स्टोरी है। आई थिंक वो एक बार किसी गांव में गए थे, तो जब वो उस गांव के अंदर गए तो हुआ क्या दोस्तों, उस गांव के अंदर जब वो जाते हैं, वो लोग देखते हैं कि हाँ जी गुरु आए हैं हमारे गांव में, है ना, जो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हर बात का जवाब होता है उनके पास, है ना, हर क्वेश्चन का आंसर होता है। तो हुआ क्या, एक इंसान उनके पास जाता है और एक इंसान उनको जाके बोलता है गुरु नानक देव जी को कि गुरुजी मेरी लाइफ में बड़ी दिक्कतें हैं, मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो प्लीज़ गुरुजी मेरी लाइफ की अब सारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो गुरुजी बोलते हैं बिल्कुल मैं कर दूंगा। जो गुरु नानक देव जी थे वो बोलते हैं कि बिल्कुल मैं कर दूंगा। बट वो एक बात बोलते हैं, कहते हैं कि एक ऐसा पहले तुम काम करो, पहले तुम पूरे शहर में या पूरे इलाके में जहाँ भी तुम जाना चाहते हो, कोई एक ऐसा घर ढूंढ लाओ जहाँ पर खुशियाँ हो, कोई दुख ना हो, तो मैं वो सेम खुशियाँ तुम्हारी लाइफ में भी ट्रांसफर कर दूंगा, भाई तुम्हें भी मतलब दे दूंगा, है ना। तो वो बंदा जो होता है वो जाता है, वो घर ढूंढने जाता है, वो इलाका ढूंढता है, शहर ढूंढता है, अपना पूरा देश पूरा घूम के आता है, वो सब जगह घर ढूंढता है। और एंड में जब गुरु जी के पास आता है काफ़ी टाइम बाद, तो उसको समझ आ जाता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में प्रॉब्लम्स ना हो। कोई बंदा फाइनेंशियली अच्छा होता है बट उसके घर में हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं। कोई हेल्थ इश्यूज किसी के ठीक होता है, फाइनेंशियली वीक होता है। किसी घर में हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, फाइनेंशियली भी वो ठीक होता है, हेल्थ इश्यूज भी नहीं होते, हेल्थ वाइज भी ठीक होता है, और घर में लड़ाई झगड़ा कलेश रहता है, बनती नहीं है ना। देखो गाइज एक ही चीज़ है, आप लाइफ में ये अपना लो, ये एक्सेप्ट कर लो कि प्रॉब्लम्स आती रहेंगी जाती रहेंगी। बस होता क्या है, जब आप वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि हाँ ये चलता रहेगा, तो आप एक कहीं ना कहीं खुद को मजबूत बना लेते हो। फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए या जो भी आए, आपके उनका ना प्रभाव आपके काम पे नहीं पड़ता है। ऐसा इमोशनली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर आप इमोशनली वीक हो, किसी ने दो बातें बोली, आप वो हो जाओगे डिमोटिवेट, ढीले पड़ जाओगे। किसी ने कुछ बोला, किसी आपकी लाइफ में कुछ हुआ, आपने अपने काम पे असर डाल दिया, सिर पकड़ के बैठ गए, नहीं, वो प्रॉब्लम से आप देखो एक चीज बोलता हूं, रिजल्ट आ रहे हैं काम करो, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं काम तब भी करो, ठीक ठाक रिजल्ट आ रहे हैं, एवरेज आ रहे हैं और काम करो, जो भी हो रहा है बस काम करो। देखो आपका कर्म ही आपके सबसे बड़ा धर्म है ना, ये बात बोलते हैं। सो गाइज मुझे लगता है कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। और अगर आपको गाइज ये वीडियो पसंद आई, अगर आपका ये ढक्कन खुला है और आप ऐसी ही मोटिवेशन, आप ऐसी ही चीजें लाइफ टाइम के लिए फॉरएवर लिविंग, अपनी लाइफ को जो भी कुछ आप कर रहे हो, देखो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर इस वीडियो को कोई नोवस कस्टमर देख रहे हैं, कोई प्रेफर्ड कस्टमर देख रहे हैं गाइज, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा गाइज, अगर आप कहीं ऑलरेडी काम को समझ रहे हो, ठीक है, राइट नाउ आप वहां पे स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप एक न्यू पर्सन हो जिसने फॉरएवर को कभी 2-3 मंथ पहले समझा था, कभी वो डिसीजन नहीं बना पाया, तो आप मुझे, मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, आप अगर वर्क करना चाहते हो फॉरएवर के अंदर, एक राइट गाइड, एक राइट कह लो मेंटोर की तलाश में, एक राइट पर्सन की तलाश में जो आपको इस बिजनेस में अर्न करने में हेल्प करे, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। एंड सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, अगर कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है गाइस, अब मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम सेम माइंडसेट के साथ, पूरे फोकस के साथ काम करे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलना, और इस वीडियो को लाइक करना भी नहीं। गाइस देखो, अगर आपने सचमुच में इस वीडियो को सीखा, गाइस देखो मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, बहुत कुछ इन फ्यूचर, तो अगर आप सचमुच में बहुत कुछ सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, बिना लाइक बटन प्रेस किए मत जाना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, और अपनी टीम के हर एक पर्सन तक शेयर करना इस वीडियो को, हर एक पर्सन तक। क्योंकि देखो मुझे पता है मेरी आवाज में कितनी मेरी आवाज कितनी इफेक्टिव रहेगी, मेरी आवाज में कितनी कैपेबिलिटी है किसी सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम भी मोटिवेट होकर अच्छे से प्रॉपर माइंडसेट के साथ काम करे, अपने पर्सनल ब्रॉडकास्ट में जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। बाकी गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।